हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इन्फो एडिशन में, जहां डीआरटी और बीआरटी की क्लासेस अवेलेबल है। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे ओएसएलडी, जो एक पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइस है। पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइस मतलब एक ऐसी डिवाइस जिसका हम इस्तेमाल करते हैं रेडिएशन को डिटेक्ट करने में कि किसी इंडिविजुअल पर्सन को कितनी रेडिएशन डोज लगी है या नहीं लगी, उसके लिए पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइस। ठीक है, ओएसएलडी इसका पूरा नाम है ऑप्टिकली स्टिमुलेटेड ल्यूमिनेसेंस डोजिमीटर। ठीक है, अब इसके नाम में इसका पूरा मतलब छिप रखा है। ठीक है, उसको समझते हैं थोड़ा। देखो, ऑप्टिकली स्टिमुलेटेड ल्यूमिनेसेंस डोजिमीटर, इससे एक चीज पता चल रही है, हमने ल्यूमिनेसेंस को बार बार पढ़ा जाना। ल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या होता है कि एक लाइट पड़े और दूसरी लाइट निकले, ल्यूमिनेसेंस। स्टिमुलेटेड मतलब लेजर को स्टिमुलेट करना उसके ऊपर। ठीक है, और अब आते हैं प्रिंसिपल के ऊपर। ठीक है, कि इसका प्रिंसिपल क्या कहता है। देखो, कोई भी चीज हमें समझनी हो तो उसके तीन एक स्टेप होते हैं, दो तीन। पहला स्टेप कि वो चीज है क्या, तो हमारा ओएसएलडी क्या है, एक पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइस जो रेडिएशन को डिटेक्ट करता है कि कितनी डोज लगी नहीं लगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसके पीछे की फिजिक्स क्या है। ठीक है, तो वो प्रिंसिपल को समझते हैं। देखो, ओएसएलडी एक ऐसी इस शेप की एक डिवाइस होती है। ठीक है, अब जैसे ही इस पे रेडिएशन पड़ी, यहां हम देख रहे हैं रेडिएशन आके इंटरेक्ट कर रही है हमारे इसके ऊपर, ओएसएलडी के ऊपर। पहली स्टेप हमने यहाँ रखा कि मैं मान लो रेडियोग्राफर हूं, मैंने ओएसएलडी लगा रखा है, रेडिएशन आती है ओएसएलडी पे इंटरेक्ट करती है। सेकंड, यहाँ पे क्या होता है ओएसएलडी के अंदर, जैसे रेडिएशन आती है, जो हमने जाना था कि कंडक्शन बैंड होता है, एक होता है हमारा वैलेंस बैंड। तो रेडिएशन आके उन वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी देकर कंडक्शन बैंड पे ले जाती है और वहां पे इलेक्ट्रॉनों को ट्रैप कर देती है। ठीक है, वहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाते हैं। जो यदि आपको याद हो तो कंप्यूटर टोमोग्राफी, कंप्यूटर रेडियोग्राफी सॉरी, सीआर सिस्टम के अंदर हमने जाना था ये चीज सेम टू सेम, कि वहां पे भी यही प्रोसीजर था, फिजिक्स थी। इसमें यही है कि ओएसएलडी के ऊपर रेडिएशन आई है यहाँ पे, तो रेडिएशन जैसे ही, रेडिएशन में क्या है, रेडिएशन एक एनर्जी है, वो एनर्जी इस ओएसएलडी के इलेक्ट्रॉनों को दी। वो ओएसएलडी के इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गए। जैसे कि मान लो ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, रेडिएशन आई, इस वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स रेडिएशन से एनर्जी पाकर कंडक्शन बैंड के यहाँ पे ट्रैप हो गए। ट्रैप हो गए मतलब बंद गए, वहां पे एफ सेंटर में कैद हो गए। फिर सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको एक रीडर में डालते हैं ओएसएलडी को। जब इसका टाइम पीरियड पूरा हो जाता है, लगभग 3 महीने में हम इसको यूज करते हैं। वैसे हम इसको 1 साल तक यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस में तो इसको हर 3 महीने में क्वार्टरली हम इसको रीयूज करते हैं। तब क्या होगा, 3 महीने बाद इसके ऊपर हम लेजर डालेंगे। लेजर डालेंगे मतलब जहां पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो चुका है उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर लेजर डालेंगे। जैसे ही लेजर मिलेगी, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो रेडिएशन पाकर, जो रेडिएशन की एनर्जी को अब्सॉर्ब करके कंडक्शन बैंड तक चला गया था, वो अब लेजर जैसे पटकी, उस लेजर को अब्सॉर्ब करके नीचे वापस वैलेंस बैंड में आएगा। और जैसे ही वैलेंस बैंड में आएगा, यहां से ये लाइट इमिट करेगा। देखो, मैंने यहां दिखा रखा ओएसएलडी के ऊपर, जैसे ही लेजर हमने इंटरेक्ट कर रहा है, लेजर डाली इसके ऊपर, ये लाइट इमिट कर रहा है। समझ में आया? इसके पीछे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रैप है, ऊपर से लेजर आ रही है, लेजर की एनर्जी को पाकर ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में जा रहा है। और जैसे ही कंडक्शन से वैलेंस में जाएगा, एनर्जी गैप के कारण वो एनर्जी लाइट की फॉर्म में इमिट होगी। और इस लाइट को थर्ड स्टेप में जानते हैं क्या होता है। ये जो लाइट निकली है, ये पीएमटी, फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब। अगर आपको नहीं पता तो मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा पीएमटी को अच्छे से समझने के लिए। पीएमटी के ऊपर जाके गिरेगी लाइट। पीएमटी एक ऐसी डिवाइस होती है जो लाइट फोटोन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है। मतलब वो ये बता देती है, अगर यहाँ पे लाइट आई है तो मतलब यहाँ रेडिएशन पड़ी होगी। ठीक है,
पीएमटी से फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये थोड़ा इसके पीछे का कॉन्सेप्ट था। अब इसका जो मेन लास्ट में निकल के आएगा कंक्लूजन, वो ये होगा कि लाइट है हमारी, वो प्रोपोर्शनल होगी रेडिएशन एक्सपोजर के। देखिए, अगर मान लो मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, दो रेडियोग्राफर हैं, ठीक है, एक फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, मैं कम रेडिएशन में रहा हूँ, बिल्कुल कम मैंने डोज लिए, तो मेरे पास एक OSLD है, एक दूसरा है जिसने बहुत ज्यादा रेडिएशन अब्जॉर्ब की है। तो देखो, दोनों को जब हम लेजर से स्टिमुलेट करेंगे, जैसे लेजर स्टिमुलेट होगी तो वहां से लाइट निकलेगी। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि जो रेडियोग्राफर, जो OSLD रेडिएशन के इंटरेक्शन में कम रहा है, वहां पे उतने ही कम इलेक्ट्रॉन ट्रैप हुए थे और वहां से उतनी कम लाइट इमिट होगी। और ये लाइट डिटेक्ट कर रहा है पीएमटी। तो पीएमटी यही डिटेक्ट करता है कि यहां से इतनी कम लाइट मिली है मुझे, मतलब इस OSLD ने बहुत कम रेडिएशन मिली है इसको, मतलब इस पेशेंट को, इस रेडियोग्राफर को बहुत कम डोज मिली है। ठीक है, अगर कोई बंदा है जो बहुत ज्यादा रेडिएशन के एक्सपोजर में है, वहां पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो गए, जैसे लेजर पड़ी, वहां लाइट की जो लिमिट है बहुत ज्यादा, एक लिमिट से ज्यादा लाइट अगर पीएमटी अब्जॉर्ब करता है तो वो उसको डिजिटल सिग्नल में सीवर्ट में चेंज करके और वो बता देता है कि इसको एक्सपोजर बहुत ज्यादा मिला है, मतलब बहुत ज्यादा लाइट है। तो लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडिएशन एक्सपोजर, तो इसी के जरिए हम पता लगाते हैं। तो ये थोड़ा प्रिंसिपल था, आई होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा। अब आते हैं हम इसके कंस्ट्रक्शन के ऊपर, क्योंकि पहला पॉइंट प्रिंसिपल का, सेकंड से कंस्ट्रक्शन पे आता है कि ये बनता किससे, क्या होता है इसके अंदर। मैंने आपको पहले बताया कि ये एक तरीके की इसकी देख लो 6 एंगल होते हैं, ठीक है, 6 भुजाएं होती है और ये पैक रहता है एक तरीके से, जैसे अपन कोई ढक्कन खोलते हैं वैसे ये पैक रहता है एक दूसरे में। मैंने दोनों लेयर को ओपन किया है, आपस में खोला है। देखो, जो अंदर होता है वहां पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 की एक लेपिंग होती है, यही होता है जो इसको डिटेक्ट करता है। ये हमारा डिटेक्टर है जहां पे रेडिएशन अब्जॉर्ब होती है। सारा खेल चलता है इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर, ठीक है, पीछे लैब है पूरा। अब इसके आगे की तरफ जैसे ये पैक होगा तो ये फिल्टर्स लगे हैं, ठीक है, मतलब आगे जैसे रेडिएशन इंटरेक्ट करेगी तो इनसे करती हुई फिर इसमें पड़ेगी। तो इसमें 4 फिल्टर होते हैं। एक ओपन फिल्टर, ये ओपन विंडो होती है, इसमें सारी रेडिएशन जाएंगी। एक होती है एल्यूमिनियम फिल्टर, एक टिन फिल्टर और चौथा कॉपर फिल्टर। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीजें देखिए, समझते हैं। एल्यूमिनियम है, ये इसका जो अटेन्यूएशन है ये सबसे कम होता है, तुलनात्मक अगर तुलना करें तो टिन और कॉपर की तुलना में एल्यूमिनियम का अटेन्यूएशन कम होता है, फिर टिन और सबसे ज्यादा कॉपर। अटेन्यूएशन का मतलब रोकना, कौन रेडिएशन को ज्यादा रोक पाता है। तो अगर एल्यूमिनियम पे रेडिएशन आएगी तो एल्यूमिनियम रेडिएशन को ज्यादा नहीं रोक सकता, इसका परमाणु क्रमांक कम है, तो मतलब इसका लो अटेन्यूएशन, मतलब जैसे रेडिएशन आएगी तो सारी की सारी गुजर जाएंगी एल्यूमिनियम से। फिर टिन के ऊपर, टिन मीडियम होता है, अगर एक लेवल तक रेडिएशन आई तो ये अब्जॉर्ब कर लेगा और गुजर जाने देगा, तो ये मीडियम है। हाई अटेन्यूएशन, कॉपर हाई अटेन्यूएशन है, मतलब अगर रेडिएशन आई तो ये बहुत ज्यादा अब्जॉर्ब कर लेगा, पीछे जाने ही नहीं देगा कॉपर तो, ठीक है। जैसे TLD में होता था हमारा कॉपर एल्यूमिनियम फिल्टर, उसी प्रकार यहाँ पे कॉपर फिल्टर है जो बहुत ज्यादा हाई अटेन्यूएशन का है, जो रेडिएशन को पीछे नहीं जाने देगा। अब देखो, ये आपके लिए सवाल है और मिलकर सॉल्व करते हैं इसको। अगर मैं, ये एल्यूमिनियम है, ये कम रेडिएशन को जाने देगा, वो ये बिल्कुल लो अटेन्यूएशन का है, ये रेडिएशन को रोकेगा ही नहीं, ये जाने गुजरने देगा, ये थोड़ा रोकेगा, ये पूरा रोक लेगा। तो जो पीछे है, इसके पीछे इसने बिल्कुल नहीं रोका तो यह बहुत ज्यादा रेडिएशन गई होगी, सारी रेडिएशन पार कर गई होगी। सारी रेडिएशन पार करी मतलब एल्यूमिनियम के नीचे सारी रेडिएशन पहुंची, इसका मतलब वहां सारे इलेक्ट्रॉन ट्रैप हुए, और जब लेजर पड़ी तो सबसे ज्यादा लाइट एल्यूमिनियम से निकलेगी। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा जब लेजर पटका जाएगा तो सबसे ज्यादा लाइट इमिट होगी वो एल्यूमिनियम से। वैसे सबसे ज्यादा ओपन से होगी, तो सारी रेडिएशन गई है, मैं बात कर रहा हूँ तीनों की, सबसे ज्यादा ओपन से, फिर एल्यूमिनियम फिल्टर से सबसे ज्यादा लाइट इमिट होगी। क्यों? क्योंकि सारी रेडिएशन को जाने देगा, बहुत कम इसका लो अटेन्यूएशन है। फिर आएगा टिन से, यहाँ पे इसकी तुलना में थोड़ी कम लाइट निकलेगी, लेकिन कॉपर के पीछे बहुत कम लाइट निकलेगी। कारण
क्योंकि सारी रेडिएशन को तो ये रोक लिया खुद, पीछे कुछ जाने नहीं दिया, पीछे जाने नहीं दिया तो इलेक्ट्रॉन ट्रैप नहीं हुए, इलेक्ट्रॉन ट्रैप नहीं हुए तो वहां पे जब लेजर पटकी तो कोई लाइट नहीं निकली, तो सबसे कम लाइट निकलेगी कॉपर के पीछे से और सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम ओपन और फिर एल्यूमिनियम के पीछे से। तो ये उसका कुछ स्ट्रक्चर होता है। अगर हम इसके यूज की बात करें तो 1 साल तक हम इसको यूज कर सकते हैं, पर प्रैक्टिस में हम इसको क्वार्टरली यूज करते हैं, 3 महीने में चेंज कर लेते हैं। दूसरी बात है इंपॉर्टेंट कि जो इसका रेडिएशन का जो लिमिट है इसकी वो है 100 माइक्रोसीवर्ट तक, इतनी कम रेडिएशन को नाप सकता है और 10 सीवर्ट तक की रेडिएशन को, बहुत बड़ा इसका क्राइटेरिया है। ठीक है, इतनी रेंज में ये रेडिएशन को हमें बता सकता है कि इस बंदे को इतनी कम रेडिएशन लगी, इसको इतनी ज्यादा 10 सीवर्ट तक रेडिएशन लगी। तो ये है कितनी एनर्जी की रेडिएशन को ये माप सकता है इस तीनों फिल्टर के जरिए। 5 keV से 40 MeV 40 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी तक और 5 keV से स्टार्ट हो गया, ये रेडिएशन को माप सकता है, ये इसकी सीमाएं हैं। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें तो ये लाइट वेट होता है, बहुत हल्का होता है, ये हीट से, टेम्परेचर से, ह्यूमिडिटी से, एनवायरमेंटल फैक्टर जो भी हैं उनसे बहुत कम प्रभावित होता है, तो बहुत यूजफुल है, बहुत छोटा है, सिंपल है, ड्यूरेबल है, तो बहुत इसके प्रॉफिट है, बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो ये आपका था OSLD पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइस। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।